हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 22 फरवरी को ये 100% आने ही वाला है। अगर आप भी यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो ये जीवन परिचय आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ कि एकदम सरल भाषा में मैं लेके आ गया हूँ, एकदम सरल भाषा में, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा और आसानी से आप इसको जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा बोर्ड में जीवन परिचय की। उसके बाद देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ठीक है, अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में अश्विन पूर्णिमा को 1884 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म था वो कौन से गांव में हुआ था दोस्तों? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और एक पॉइंट और आपको, इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था, अश्विन पूर्णिमा को हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे देखेंगे, इनके पिता का नाम पंडित चंद्र बली शुक्ल था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्र बली शुक्ल था। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ठीक, इनकी जो माता थी वो अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक यानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी ने, ठीक है, आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने हाई स्कूल, ठीक है, शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के ये मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। जैसे कि ये इंटरमीडिएट में गए, प्रवेश लिया, उसके बाद बीच में इनकी एजुकेशन क्या हुई? छूट गई, यानी कि पढ़ाई इनकी छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, अब ये कालांतर गए, वहाँ पे इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, यानी कि एक वकीली करने लगे। ठीक है, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण, इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर, ठीक है, इन्होंने यानी वो नौकरी को भी छोड़ दिया, त्यागपत्र देकर मिर्ज़ापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था? मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली थी, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। ठीक है, और उसके बाद मिर्ज़ापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे, चित्रकला यानी कि आर्ट के अध्यापक। इस पद पर कार्य करते हुए, ठीक है, इस पद पर यानी उसी पद पर वो कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, यही यानी वो स्कूल में रह कर ही, और चित्रकला के अध्यापक तो थे ही, और उसी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया? ज्ञान अर्जित किया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नगरी प्रचारिणी सभा, ठीक है, ये सभा है काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ की गई? काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक, ठीक है, हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई, यानी कि बाद में इनको काशी विश्वविद्यालय में हिंदी का टीचर बना दिया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। यानी कि जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, उनके अवकाश करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्ति हुई। किनकी नियुक्ति हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। ठीक है, अब ये बहुत ही मेन पॉइंट दोस्तों, सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सन 1941 यानी सन 1941 को इनका निधन हो गया।
इनकी रचनाएं दोस्तों आप याद कर लीजिए, बोर्ड की पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रचनाएं आपको 2 नंबर की पूछ ली जाती है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे इनकी रचना है चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी है, जायसी ग्रंथावली है। इनमें से आप कोई से भी याद कर लीजिए या फिर आप सारी याद कर लीजिए, जो मन में आएगा वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों एक बार मैं और इसको दोहराना चाहूँगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बताने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था वो अगौना गांव में हुआ था। अगौना ये आपको याद रखना है। अश्विन पूर्णिमा को हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1884 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की दोस्तों? तो मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में क्या हो गई थी? छूट गई थी। इन्होंने कालांतर में क्या किया? मिर्ज़ापुर में नौकरी कर ली, ठीक है। उसके बाद स्वभाव से अनुकूल नहीं थे और नौकरी भी क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ दिया। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में याद रखना है। और इसके बाद ये मिर्ज़ापुर स्कूल में क्या हो गए थे? चित्रकला के अध्यापक हो गए। लेकिन चित्रकला के अध्यापक होने के साथ साथ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का क्या किया? ज्ञान अर्जित कर लिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। काशी नगरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया था। और बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई थी? काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हुई थी। उसी के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी शब्द सागर के अध्यक्ष के रूप में इनकी भी नियुक्ति कर दी गई। सन 1941 यानी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दिया कि चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।